और साथ ही साथ मेरे पिता के जो सपने थे उनको भी पूरा करने का मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भीड़ में बैठे कार्यकर्ताओं को भी आसमान तक पहुंचा देती है कि आज हर दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं, हर दिल में भारतीय जनता पार्टी है। केवल मुंड ही मुंड नजर आ रही है। अगर वो काम करते तो पर्चा बांटने का नौबत नहीं आता। हेमंत हटो और झारखंड बचाओ की नारा गूंज चुकी है। आप कपड़ा के दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, उसमें हाथ से स्टिकर लगा रहता है, पता है? तो वैसे ही लिखा है खाली, हाँ बिल्कुल, धरातल पे नहीं है। नहीं है। पूरा चतरा में तो रिकॉर्ड 50,000 से ऊपर वोट से जीत रहे हैं और हम लोग सिमरिया में भी रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से बरसात का समय आता है तो सारे मेढक टरटराने लगते हैं। 13 तारीख को मतदान है पहले चरण का, और पहले चरण में ही तय हो जाएगा कि ये सरकार की विदाई तय है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? नमस्कार, मक्खन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रवीण पांडे, सहयोगी राजवीर के साथ। अभी अमित शाह यहां से रवाना हुए हैं। आप आए, लोगों में उत्साह भरा, खूब जयकारा हुआ, जेएमएम पर खूब तीर भी चले। और आइए देखते हैं लोग क्या कहते हैं, इस क्या क्या सुने आज खास, क्या बोले अंदर साहब? अंदर में बोले कि झारखंड को बचाने के लिए भाजपा को जिताना पड़ेगा। आज भारत सरकार जो है इस उछाड़ फेंकना है, परिवारवाद का सरकार है। और दूसरा चीज़ है, चतरा में जो विकास का लिखा गया था रघुवर दास के एथी में, वो सारा बंद हो गया था। और बहुत सा योजना जो है, माँ भद्रकाली को 50 करोड़ का जो योजना था आपका भद्रकाली का जो दिया था, उसको हेमंत सोरेन ने बंद कर दिया। पूरा चालू कराने का बात उन्होंने कहा है। बहुत बात हुई है और देखते हैं, आओ आगे आओ, देखते हैं बहुत सारे लोग और क्या बताते हैं। हाँ, क्या बोले सर, क्या बोले अमित शाह जी? अमित शाह ने झारखंड के के सीधा किया जाएगा। झारखंड के सरकार की खामियों को गिनाया और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के मतदाताओं को नई सरकार बनाने के लिए आग्रह किया, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, जो युवाओं को रोजगार दे सके, जो किसानों को उनके हक दे सके। वाह, चलिए बहुत बातें हुई, बहुत लोग और भी पूछते। मैडम क्या बोले अमित शाह जी, बताइए। अमित शाह जी बोले कि महिलाओं को जो है सो सम्मान दिया जाएगा, बेटी रोटी माटी को सुरक्षित करना है, हमें भाजपा का सरकार लाना है। और हमारे महिलाओं के लिए जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग है, उनके लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। और ये विकलांग के लिए 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और गोगो दीदी के लिए महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिया। बहुत चीज़ बोल दी है आप लोग, तो बहुत चीज़ सुन ली है। हाँ, चलिए आगे आइए और देखते हैं लोगों से क्या बात हो रही है। आज सारे तरफ लोग लगे हैं। आप जुड़े रहे मक्खन न्यूज़ के साथ, ढेर सारी बातें होंगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आइए, क्या बोले आज अमित शाह जी? आप सभी मीडिया के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने हम सभी के कार्यकर्ताओं को जोश भरा एक संदेश दिया है और हम दोनों सीट बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और देखिए, एगो लिस्ट है, ये हेमंत जी जो काम किए हैं सब लेके घूम रहे हैं। काम के बारे में क्या बोलिएगा, इतना काम किए हैं वो? देखिए, ये आपके हाथ में लिस्ट है ना। सबको बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। के हाथ में अगर काम होगा तो हम लोग मान लेंगे। ये तो बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? आप कपड़ा के दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, उसमें हाथ से स्टिकर लगा रहता है, पता है? तो वैसे ही लिखा है खाली, हाँ बिल्कुल, धरातल पे नहीं है। नहीं है। अरे बताइए, तो वो तो कहते हैं हेलीकॉप्टर उड़ाने से कुछ नहीं होगा। सिमरिया में इतना हेलीकॉप्टर मनोज चंद्रा के पीछे आप लोग लगा दिए हैं। बिना हेलीकॉप्टर के तो हमको लगता है कि रांची भी नहीं जाते हैं लोग। 5 साल तो नहीं गए होंगे बिना हेलीकॉप्टर के। अच्छा, तो अब तो हेलीकॉप्टर का तो जरूरत है ना। दोनों सीट निकाल रहे हैं एकदम। बिल्कुल। चलिए अब बताया जाए। अगर आपके हाथ में जो पर्चा है, वो पर्चा बांटने का नौबत क्यों आया? अगर वो काम करते तो पर्चा बांटने का नौबत नहीं आता। आप किसी भी काम में देख लीजिए, आप रोजगार के मुद्दे पर देख लीजिए, विकास के मुद्दे पर देख लीजिए, जो पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास भी किए उस योजना को भी बंद करके, और ये अभी 1 महीना में सब कुछ किए। जबकि जो बेसहारा वृद्धा पेंशन होता है उसको रोक करके मैया सम्मान योजना में लगा दिए। क्या नौजवान के साथ में युवाओं बुजुर्ग का जरूरी नहीं है? तो आप पहले उनको देते। सबको देखना पड़ेगा, सबको ही बांटने से काम नहीं चलेगा। चल आइए यहाँ साहब से, अरे फ़ोन पे लगे हैं थोड़ा सा। हाँ यही है, इनसे भी बात होगा।
बताइए बताइए बताइए। हाँ रुको रुको साहब से बात बताइए, क्या एनर्जी भरे अमित शाह जी आज, कितना ताकत भरे आप लोगों में? ताकत तो पहले से था, दिशा निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिए, सभी कार्यकर्ता तन मन से लगा हुआ है। ये लोग खाली हम यही लेके घूम रहे हैं आज, ये लोग इतना योजना गिना दे रहा है। ये सब झूठ का योजना है, ये झूठ का योजना है। इसका जीता जागता उदाहरण हम खुद हैं। पंचायत प्रतिनिधि मुखिया हैं, मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष हैं। जो भी योजना धरातल पर आता है और उसको जब हम लोग ग्राम सभा करते हैं तो उसको किनारे करके जो उसका योग्य लाभुक है उसको किनारे हटा देता है और अपने से जो पीछे के दरवाज़ा से उसको पहुंचाता है, उसी का नाम आता है। और जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं उसी का लाभ उसको देते हैं। अब पूरा मतलब भ्रष्टाचार फैला हुआ आपका कहना है। चलिए, इनका कहना है भ्रष्टाचार हर जगह है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का हम सभी पूरे झारखंड का पंचायत प्रतिनिधि इसलिए आभारी हैं कि पंचायत के प्रतिनिधि को इन्होंने धनबाद जिला के टुंडी विधानसभा से माननीय विकास महतो को टिकट दिया और पंचायत पर भरोसा जताया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पर हम पूरे झारखंड के पंचायत प्रतिनिधि बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत मैंने सहयोग करने के लिए हम सभी आगे हैं। दोनों सीट में मिलकर लड़ाई होगी। हाँ? चतरा और सिमरिया दोनों में लड़ाई होगी। बढ़िया। चतरा में भी आप लोग समर्थन दे रहे हैं लोजपा को? पूरा चतरा में तो रिकॉर्ड 50,000 से ऊपर वोट से जीत रहे हैं और हम लोग सिमरिया में भी रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, रिकॉर्ड टूटेगा, आगे बात होगी। और रिकॉर्ड कहाँ? उज्जवल दास जी उधर और मीडिया वाले सब आए हैं बाहर से, हम तो यहीं हैं, बाहर से लोग आए हैं, उनसे बात हो रही है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और देखते रहिए मक्खन न्यूज़। कितना ताकत भरे आज अमित शाह जी आप लोग के अंदर? आपने देखा होगा कि उन्होंने भाषण में भी बोला कि केवल मुंड ही मुंड नजर आ रही है। ये मुंड ऐसे ही नहीं है, ये यहाँ के मुखिया हेमंत सोरेन के खिलाफ है, यहाँ युवाओं के समर्थन में है, यहाँ के पीड़ित महिलाओं के समर्थन में है, यहाँ के पीड़ित किसानों के समर्थन में है। और यहाँ के लोग अब संकल्प कर लिए हैं कि इस बार झारखंड से बाहर हेमंत सोरेन सरकार एकदम संकल्प लेकर यहाँ चल रहे हैं। चतरा और सिमरिया से मान के चलिए कि आने वाले समय में झारखंड का 1 to 5 से सबसे ज़्यादा वोट से अगर लीड करने वाले प्रत्याशी हैं तो चतरा और सिमरिया के प्रत्याशी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर भी कुछ बात हो रही है प्रदेश में? देखिए, मुख्यमंत्री चेहरा जो है सबके सामने है और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे कैंडिडेट हो चाहे चेहरा हो, ये अंतिम क्षण तक कोई नहीं जानता। जिसको भारतीय जनता पार्टी सक्षम समझती है उसको आगे करती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जैसा कि उसका बेटा उसकी बेटी पहले से तय है कि इस बार टिकट उसी को मिलना है। यहाँ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का ये स्थिति रहता है, कल टिकट का घोषणा होना है, आज पता नहीं है खुद कैंडिडेट लोगों को किसको टिकट मिल रहा है। तो इसलिए इस सवाल को मुझे नहीं लगता है कि तो इस बात को लेकर बहुत नाराजगी भी तो हो जाती है। लोग प्रयास में रहते, उम्मीद में रहते कि हमको मिलेगा, और जिसको नहीं मिला वो फिर टाटा फिस। देखिए, हम यहाँ मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्थिति या अदर पार्टी का स्थिति है कि अंधों में काना राजा। उनकी ये स्थिति है कि अंधों में काना राजा, अंधे हैं उसमें कोई काना है उसको वो लोग। मगर यहाँ क्या है कि सभी सक्षम है, सभी कैंडिडेट परिपूर्ण है, चाहे वो वक्ता के रूप में हो चाहे वो कार्य क्षेत्र के रूप में हो, सभी परिपक्व हैं। तो वैसे में थोड़ा सा गंभीर स्थिति होती है कि किसको चयन किया जाए, किसको चयन नहीं किया जाए। तो भाजपा जो ऊपर नेतृत्व है बहुत ही सोच समझ के ही चयन करती है। इसमें चंपई जी को लाए हैं, का मुख्यमंत्री बनाएंगे उनको? देखिए, ये पार्टी ऊपर तय करेगी, हम और आप क्या तय कर सकते हैं। पार्टी तय करेगी किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। चंपई जी आए हैं, जाहिर सी बात है हम लोगों को उनका बहुत अच्छा उनके आने के बाद हम लोगों को और मजबूती मिली है और आशा करते कि ये मजबूती बहुत हम लोगों को सफलता देगी और इस बार भारी बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ हम लोग झारखंड में सरकार बनाने वाले हैं। चलिए, रिकॉर्ड तोड़ बनाने वाले उधर काहे का हल्ला है भैया। बहुत बहुत स्वागत आप सबों का मक्खन न्यूज़ में। हाँ, मक्खन न्यूज़ फिर से उज्जवल दास जी के साथ में है और आज इनमें अजब सा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में जब ये एंट्री लिए तो देखिए इनके चेहरे का भाव जो था गदगद था। गदगद हैं? मैं हमेशा ही प्रसन्न रहता हूँ, सुख में भी दुख में भी। और आज तो खैर वो मेरे साथ सुख का क्षण तो है ही, लेकिन एक मेरे लिए भावपूर्ण क्षण भी है, क्योंकि मेरे संघर्षों को आज
विराम लगा और आज से नए संघर्ष की शुरुआत होगी। और साथ ही साथ मेरे पिता के जो सपने थे उनको भी पूरा करने का मुझे ये भावुक क्षण है, मुझे समझ में आता है, लेकिन भावुक आपको होना नहीं है। अमित जी आए थे आप में ताकत भरने के लिए। हाँ सब साथ हैं। बोलिए। हम लोग सब साथ में भैया भावुक हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भाव कर, इनको भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सब इनके साथ है। तो ताकत से साथ दीजिए भैया, भावुक हो रहे हैं ताकत से। हाँ तो ये तो बात हुई, लेकिन ये बताइए कि अमित शाह जी आए, हाथ उठाए, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही गर्व महसूस हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भीड़ में बैठे कार्यकर्ताओं को भी आसमान तक पहुंचा देती है। और आज जब मैं माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष खड़ा था तो मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। और मुझे लग रहा था, मेरे लिए तो एक सपना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय सांसद जी ने मेरे सपनों को समझा और मुझे मेरे सपनों को मुकाम दिया। चलिए, और भीड़ कैसी थी? मतलब भीड़ से संतुष्ट हैं? भीड़ से संतुष्ट ही नहीं, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अभी तो ये आधी भीड़ आपने देख रही थी, बहुत जगह लोगों को रोक दिया गया। भीड़ तो क्या, मैदान छोटा पड़ जाता है यहाँ पे, और शायद मुझे लगता है कि सिमरिया जगह छोटा पड़ जाता, लेकिन फिर भी जो है सब लोगों में उत्साह देखने को मिला। आज इतने रोकथाम के बावजूद भी यहाँ पे लोग आए हैं, जो ये दिखाता है कि आज हर दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं, हर दिल में भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, एगो लेटर मेरे पास है, इसको भी आपको दिखाइए देते हैं। इस सामने रूम एगो बना है सामने जी, बहुत सारा योजना घूम रहा है, इस सब के बारे में क्या बोलिएगा? जिस तरह से बरसात का समय आता है तो सारे मेढक टरटराने लगते हैं, है ना, उसी तरह से जो 5 साल हेमंत सोरेन जी को मिला तो कुछ योजनाएं नहीं याद आ रही थी, जब चुनाव आ गया तो योजनाएं उनको याद आ रही हैं। 2 महीना के लिए योजनाएं याद आ रही हैं। जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या उन्होंने? वो कहते हैं हेलीकॉप्टर खाली दिखा रहे हैं आप लोग। तो हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं तो लोगों को रोक क्यों रहे हैं आप? मेरा तो ये कहना, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपने सब कुछ ऐसा किया है, तो आज आपको बुलंदी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन आप घबरा क्यों रहे हैं? अभी तो हेलीकॉप्टर गरज रहा है, सो घबरा रहे हैं। कमल खिलेगा तो क्या होगा? अच्छा चलिए, कमल खिलेगा। हाँ, कमल खिलेगा तो क्या होगा? हाँ भैया बोलिए। हम लोग बालू दिन में खरीदते थे, आज 3000 में बालू हम लोग रात को खरीद रहे हैं। ये सब जिस प्रकार युवाओं को हेमंत सोरेन ने ठगने का काम किया, उनको भविष्य को कुचला है। हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ की नारा गूंज चुकी है, और इस बार परिवर्तन निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और युवाओं के लिए पहला कैबिनेट में 2 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वादा भारतीय जनता पार्टी किया और निश्चित पूर्ण होगी। चलिए, आज तो ताकत पूरा भरल है, क्या बात है? आज ताकत पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। और मैं ये कह दूं कि झारखंड में फूल मोहम्मद के साथ और सिमरिया विधानसभा में भाजपा की सरकार आ रही है, और हमारे उज्जवल भैया इस बार चुनाव जीत रहे हैं, ये फुल पावर के साथ कह सकता हूं। और जितने लोग बोलते हैं कि उज्जवल भैया बाहरी हैं, तो उनको कह दीजिएगा कि गांडी विधानसभा से कल्पना सोरेन और बरहेट से हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन जो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी वहाँ के बाहरी हैं। तो इसलिए ये ना चलाएं कि उज्जवल भैया बाहरी हैं, वो यहाँ के बेटा रह चुके हैं। आज से नहीं, उनके पापा 1975 से, आज के नेता नहीं, 1975 से उपेंद्र कुमार दास, आज उनके ये उन्हीं के बेटे हैं, इसलिए ये सिमरिया के ही हैं, बाहरी नहीं है। चलिए, सिमरिया के हैं, यहाँ का बेटा था, यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का बेटा रहूँगा, अपने भाषण में ये कहते आए हैं। आप बने रहे मक्खन न्यूज़ के साथ, सब्सक्राइब कीजिए भैया, थोड़ा प्यार दिखाइए, शेयर वेयर कीजिए, तब तो और मज़ा आएगा। बने रहिए, धन्यवाद। ये कुछ बातें हो जाएं। यहाँ हमारे साथ आज दोखन साहू जी हैं, केंद्र। हाँ, फोटो ले लीजिए, उसके बाद बात हो जाएगी। हाँ, चलिए, धन्यवाद, आपने बुलाया। नमस्कार सर, कैसे हैं और कितना ताकत मिला आज? पूरी शक्ति के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जनता में उनके स्वागत के लिए जो उत्साह देखा गया, ये पूरे झारखंड के लिए ऐतिहासिक था। सब लोगों के मन में उत्साह है, ऊर्जा है, और पूरी शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और झारखंड की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 13 तारीख को मतदान है पहले चरण का, और पहले चरण में ही तय हो जाएगा कि इस सरकार की विदाई तय है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। चलिए तो पहले तो चुनाव हो जाए, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। बने रहिए मक्खन न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।